अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम के ऊपर होगा और इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो आपके पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं या फेडरल बोर्ड में जिस किस्म के क्वेश्चन आते हैं हम वैसे एग्ज़ाम स्टाइल के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके पास्ट पेपर में से ही उठाया है। इसमें कह रहा है कि एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी कैलकुलेटेड बाय, और ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि इस एक्सप्रेशन से आप एनर्जी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने इसमें करना क्या है, हमें कहा गया कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक व्हेन ई इक्वल है 10⁻⁴, और राउंड ऑफ द आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। चलें जी, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक्सप्रेशन लिख लेंगे। log ऑफ ई बेस 10 प्लस 94 है, तो हमें ई की वैल्यू दी गई है, हम इसमें ई की वैल्यू पुट कर देंगे। ई की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴ और ये प्लस 94 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर log वाले नंबर की पावर हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो ये जो पावर 4 है इस पावर ने शुरू में आ जाना है और हमारे पास रह जाएगा log ऑफ 10 बेस 10। अच्छा, तो अब ये जो log 10 बेस 10 है इसने 1 बन जाना है। इसके अंदर हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी कि जिस नंबर का log है अगर वही नंबर बेस में हो तो आंसर 1 आता है, तो ये 1 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 4 रह जाएगा आपके पास। अब इसको आप कैंसिल कर लें तो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 94, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 100, और यही हमारा आंसर है। हमें इसको मज़ीद राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जी तो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अर्थक्वेक की मेजरमेंट की जाती है, अर्थक्वेक मेजरमेंट के लिए जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है उसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, और ये एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। यानी ये भी आपकी लॉग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गई है, और इसकी मेजरमेंट के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है m इक्वल्स log i ओवर आई नॉट, जबकि इसमें आई क्या चीज़ है, आई है इंटेंसिटी ऑफ शॉक, यानी जो शॉक आया था उसकी शिद्दत कितनी थी, जबकि ये जो आई नॉट है ये कांस्टेंट है, और ये जो एम है ये मैग्नीट्यूड होता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, इसमें कहा गया है कि एन अर्थक्वेक दैट अकर्ड इन पाकिस्तान इन 2005 मेजर्ड 7.6। तो ये हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है कि पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक आया था उसका इतना मैग्नीट्यूड था। और फिर 1978 में एक चाइना के अंदर एक अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 8.2 था। तो हमने ये बताना है कि हाउ मनी टाइम्स द चाइनाज अर्थक्वेक वाज स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान अर्थक्वेक, कि चाइना का जो अर्थक्वेक था वो पाकिस्तान वाले अर्थक्वेक के मुकाबले में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो चले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला हम अपना यूज़ करेंगे m इक्वल्स log ऑफ आई बाई आई नॉट। अब पहले हम पाकिस्तान के लिए कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के लिए हमें जो मैग्नीट्यूड दिया गया था m, वो क्या था, वो है 7.6, और इस क्वोशंट ऑफ लॉग को बैंड डिफरेंस ऑफ लॉग में लिख लेता हूँ। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। अब चाइना के लिए हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, तो उसमें हमें जो मैग्नीट्यूड दिया गया था वो था 8.2। तो इसी इक्वेशन में मैग्नीट्यूड में m की जगह पे 8.2 पुट कर देना है, और इसकी जो इंटेंसिटी है उसको मैं I2 कह देता हूँ, और साथ में log ऑफ आई नॉट उसी तरह आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गई है।
अच्छा, अब हमने इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमने ये ख्याल करना होता है कि कौन से दो को कंपेयर किया जा रहा है, किसको किसके मुकाबले में बताना है। अब जैसे यहाँ पर बताया गया ना कि चाइना का अर्थक्वेक पाकिस्तान के मुकाबले में कितना था, तो मुझे ये चीज़ चाहिए। चाइना वाला जो अर्थक्वेक था उसकी इंटेंसिटी को मैंने I2 कहा हुआ है, तो मुझे I2/I1 चाहिए, मैंने ये फाइंड करना है। इसलिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिसकी इंटेंसिटी आपको चाहिए उसको आपने पहले रखना है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 लिखेंगे। तो चाइना वाली इक्वेशन हम पहले लिख लेंगे और पाकिस्तान वाली जो इक्वेशन है वो हम इसके बाद लिखेंगे। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो सब्ट्रैक्ट कराने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। 8.2 में से 7.6 को माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा log I2 माइनस log I1। अब इस log को मैं रेशो में चेंज कर लेता हूँ, दोबारा से क्वोशंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा log ऑफ I2/I1 इक्वल टू 0.6। और अब इस log को ख़त्म करने के लिए एंटी log लेंगे, टेकिंग एंटी log। तो बच्चों आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट दबाकर log का बटन जब दबाएंगे तो एंटी log आ जाएगा। तो दोनों साइड पे जब हम एंटी log लेंगे तो 0.6 का जो एंटी log है वो आ जाता है 3.98, जो कि नियरली इक्वल टू 4 है। अब इसका मतलब ये बनता है कि जो चाइना वाला अर्थक्वेक था वो पाकिस्तान वाले अर्थक्वेक के मुकाबले में 4 टाइम्स स्ट्रोंगर था, 4 टाइम स्ट्रोंगर। जी बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रॉब्लम, और इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब है कि जिसमें कोई क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही होती है, मीन उसका एक ख़ास रेट बताया गया होता है। जैसे कह दिया जाए कि किसी भी शहर की पॉपुलेशन जो है वो हर साल 5% ग्रो करती है। तो अब आप ये बताएं कि 10 साल के बाद इस शहर की आबादी कितनी होगी, या बैक्टीरियाज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको बता दिया जाए, रेट बता दिया जाए और कह दिया जाए कि इस वक्त इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इतने टाइम के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अच्छा, इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ होता है, लेकिन अगर फंक्शन ना दिया गया हो तो फिर आपने ये याद रखना है कि इसके लिए जो जनरल फार्मूला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए वो ये है, P इक्वल्स पी नाट ई रेज टू पावर R इंटू टी। अच्छा, अब इस फार्मूले में ये जो P है और ये P नाट है, इस P नाट का क्या मतलब है? P नाट का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल जो प्रॉब्लम के स्टार्ट में बताई गई होगी कि इस वक्त 2010 में इस शहर की आबादी जो है वो 15,000 है। तो अब ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है या जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन है उसको हम P नाट कहते हैं। फिर ये वाला जो P है ये पॉपुलेशन है आफ्टर टाइम T, के एक ख़ास टाइम गुजरने के बाद कितनी पॉपुलेशन है। उसके बाद ये जो पावर के अंदर R आ रहा है, R है रेट, कि किस रेट के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जबकि T आपका टाइम है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि आपको फंक्शन दिया गया होता है, लेकिन अगर फंक्शन ना दिया गया हो तो फिर आपने इस फार्मूले से बनाना है। तो मैं आपको दोनों किस्म के दो दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ एग्जांपल के तौर पर, ताकि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको परेशानी ना हो। अब सबसे पहले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एक ये वाली प्रॉब्लम जो है ये आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में आई थी, और इस
में कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ कॉलोनी इज ग्रोइंग टू द रेट पी, यहाँ पर पी आता है और ये आपको एक फंक्शन दे दिया गया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, वेयर पी इज द पॉपुलेशन एंड टी इज द टाइम इन ईयर्स। यूज लॉगरिथम टू एक्सप्रेस टी इन टर्म्स ऑफ पी, आपने टी यहाँ से अलहदा करना है और कैलकुलेट टाइम टी व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेज टू 10,000, आपने टाइम कैलकुलेट करना है जब आपकी कैलकुलेशन 10,000 हो जाए। तो चले अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले मैं अपना फंक्शन लिख लेता हूँ। फंक्शन है मेरा 25,000 e raised to power 0.09 t। जी तो बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम जब आएंगे तो सबसे पहले तो हमें ये कहा जाता है कि t को इन टर्म्स ऑफ p लिखें। तो पहले हम अपने ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, t इन टर्म्स ऑफ p वाला। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। तो नेचुरल लॉग ले लेते हैं दोनों साइड पे। जब हम लॉग लेंगे तो यहाँ पर हमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, प्रॉपर्टी लगेगी कि log ऑफ a इंटू बी इक्वल होता है log ऑफ a प्लस log b, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ log अगर हो तो वो इक्वल होता है सम ऑफ log के। और यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी लगेगी, ये जो पावर है इस पावर ने आ जाना है शुरू में और ln ऑफ e हो जाएगा। अच्छा, हमें पता है कि ये जो नेचुरल लॉग है इस नेचुरल लॉग की बेस होती है e, और अगर कोई नंबर बेस में है और उसी नंबर का लॉग है तो वो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा ln ऑफ p। यहाँ से मैं ln ऑफ 2500 को इधर ले आता हूँ और इधर मेरे पास रह जाएगा 0.090। अब डिफरेंस ऑफ लॉग जो है ये क्वोशंट ऑफ लॉग की इक्वल होता है। मीन अगर माइनस में लिखे हो तो हम उनको डिवाइड में लिख सकते हैं और ये जो 0.09 है इसने इधर आकर डिवाइड हो जाना है और ये आपका आ गया टी। अच्छा, अब जो पहला पार्ट था हमारा कि टी को इन टर्म्स ऑफ पी हमने रिप्रेजेंट करना था तो वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमने ये बताना था कि वो टी कैलकुलेट करें जब आपकी पॉपुलेशन 10,000 हो जाती है। तो मीन अब हमने क्या करना है, अब हमने पी को 10,000 पुट कर देना है और टी कैलकुलेट कर लेना है। तो इससे आगे अब कैलकुलेटर की जॉब है, 2 0 से कैंसिल कर दें और ये आ जाएगा आपका n4 डिवाइडेड बाई 0.09। इनको डिवाइड करने पर बच्चों आंसर आ जाता है तो t की वैल्यू आ जाती है 15.40। अब हमें कहा गया था कि आपने वो टाइम कैलकुलेट करना है जब आपकी पॉपुलेशन 10,000 पर पहुंच जाए। तो इसका मतलब ये है कि अब t जो 15.40 आया है तो इस पॉपुलेशन को 10,000 तक पहुंचने में 15.40 ईयर्स लगेंगे। जी तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल इसकी सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल भी आपके बोर्ड के पेपर में अपीयर हो चुकी है। इसमें हमें कहा गया है कि ये भी देखिए आप, ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है। A radioactive substance decays according to this formula where m is the mass in gram and t time in year. Use logarithm to express t in terms of m। मीन यहाँ से हमने t को सेपरेट करना है, m की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और फिर हमने t को कैलकुलेट करना है जब मास रिड्यूस हो जाता है 100 ग्राम पे। मीन t को अलग करने के बाद हमने m को 100 पुट कर देना है।
तो चले अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम वही सेम अप्रोच इस्तेमाल करेंगे जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में की थी, कि सबसे पहले तो हमने टी को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। दोनों साइड पे लॉग ले लें। फिर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि अगर प्रोडक्ट में हो तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि पावर अगर हो तो पावर शुरू में आ जाती है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि log ऑफ 10 है, तो हमने ये जो log लिया है इसकी बेस भी 10 होती है, तो इसने 1 हो जाना है। यहाँ पर हमने नेचुरल log नहीं लेना था बल्कि दूसरा log लेना था बेस 10 वाला। तो अच्छा एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ पर ई आ रहा होगा तो आप फिर नेचुरल log लेंगे जिसकी बेस ई होती है, और अगर यहाँ पर 10 होगा तो फिर आपने ये वाला log लेना है जिसकी बेस 10 हो। अब ये log 200 इधर आके माइनस होगा, तो जब माइनस होगा तो हम इनको क्वोशंट ऑफ लॉग्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास -0.05t रह जाता है। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि इस 0.05 को इधर ला के डिवाइड करा देंगे, तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा ये वाला। अब t को आपने इन टर्म्स ऑफ m रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया था कि t को कैलकुलेट करना है जब m की वैल्यू 100 हो जाती है। हम लिखते हैं कि जब m 100 होगा तो उसके लिए हमने t को कैलकुलेट करना है, m की जगह पर हम 100 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2 जो कि होता है 0.5 डिवाइडेड बाय -0.05। इसको हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6.02। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है, और इसमें हमने कहा गया है कि बनिगाला हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल इन ईयर 2015। तो ये जो शुरू वाली पॉपुलेशन है इसको हम लिखेंगे डिनोट करेंगे पी नॉट के साथ, और पी नॉट हमें दिया गया है 10,000। द पॉपुलेशन हैज़ बीन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एट अ रेट 2.5% पर ईयर, तो रेट हमारा आ जाएगा 2.5%। इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 0.025। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मॉडल हमें दिया गया है वो है पी नॉट ई रेज़ टू पावर आर टी। अप्लाई लॉज ऑफ लॉगरिथम टू डिटरमिन द ईयर व्हेन पॉपुलेशन रीचेज अप टू 25,000। हमने वो टाइम फाइंड करना है जब हमारी पॉपुलेशन 25,000 पर पहुंच जाती है। तो चले अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने टाइम फाइंड करना है, तो हम यहाँ से टाइम को सेपरेट करेंगे। अब टाइम को सेपरेट कैसे करेंगे कि नेचुरल लॉग लेंगे, दोनों साइड पे लॉग ले लें, और फिर लॉग के रूल्स को अप्लाई करके हम टी को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर लॉग का रूल जो अप्लाई होगा वो ये है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ लॉग हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो, तो वो सम ऑफ लॉग बन जाता है, ई रेज टू पावर आर टी आ जाएगा। ये पी नॉट इधर आके माइनस हो जाएगा, पावर ने शुरू में आ जाना है, और एल एन ऑफ ई बन जाएगा। अब इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, कि डिफरेंस ऑफ लॉग इक्वल होता है क्वोशंट ऑफ लॉग्स के।
और ये जो ln ऑफ ई है ये 1 की इक्वल होता है। यहाँ से t आ जाएगा, r को हम इधर डिवाइड करा देंगे तो ये हमारा t का एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा, तो अब देखें ये वाला जो p है, अब हमने क्योंकि t को कैलकुलेट करना है ना, तो p ये वो वाला p है, फाइनल वाली जो हमारी पॉपुलेशन होगी जो कि है 25,000, और ये जो p0 है ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है जो कि थी 10,000। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 0.025। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 0 से कैंसिल हो गए, तो ये आ जाता है जी 2.5 डिवाइडेड बाई 0.025। और इसको जब हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो टी हमारा आ जाता है 36.65। अब टी 36.65 ईयर्स ये क्या इंडिकेट करता है कि जो आपकी शुरुआती पॉपुलेशन थी 2010 के अंदर वो थी 10,000, और इसको अब 25,000 पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप 36.65 इसके अंदर प्लस करेंगे तो 2046 के अंदर ये आपकी जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट वो आपकी 25,000 पर पहुंच जाएगी।